अब मन की बात आप तक। अब थोड़ी सी अपने मन की बात आप तक। अब तक आपके मन की बात चल रही थी। जब भी मैं यंग जनरेशन को सुनती हूं ये कहते हुए कि ये हमारी जिंदगी है, हम चाहे जैसे जिए, चाहे जैसे रहें, ये क्यों माता पिता हमारे जीवन में इंटरफेयर करते हैं, क्यों हमारे पीछे पड़ते हैं? हमारा जीवन है, हमारी जिंदगी है। तब मेरा मन करता है आप तक डॉक्टर पाटने की कही बात पहुंचाऊं कि ये जिंदगी आपकी हो कैसे सकती है। आपके जन्म लेने में आपका कोई योगदान नहीं था। आपको बड़ा करने, अच्छी शिक्षा देने और सुविधाएं देने में आपके माता पिता ने कठिन परिश्रम किया। जो सुख उन्होंने नहीं देखे वो आपको उपलब्ध कराए। वो चाहे अच्छे स्कूल में पढ़े हो या ना पढ़े हो, पर आपको अच्छा स्कूल, अच्छी कोचिंग, अच्छा माहौल दिया, कंप्यूटर दिलवाया, लैपटॉप दिया, टू व्हीलर दिया, वो फोर व्हीलर दिया, पता नहीं क्या क्या दिया। हर उत्सव पर आपको नए कपड़े दिए, आपके हर जन्मदिन पर तोहफा दिया और पता नहीं क्या क्या दिया। और ये सब कुछ करते हुए उन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि आप उनके सपनों पर खरे उतरेंगे या नहीं। आपकी मां आपके लिए रात रात भर जागी, आपके गंदे कपड़े धोए, आपके पीछे भाग भाग कर खाना खिलाया, आपकी चिंता में रातों रोई। आपके पिताजी बेचारे थक हार के ऑफिस से आते, आपकी खुशी के लिए घोड़ा बनते, आप उन पर लद कर पूरे घर में घूमते। उन्होंने आपकी हर फरमाइश पूरी की जितनी उनका सामर्थ्य था, और न जाने अपने कितने सुखों में कटौती की ताकि आपकी उच्च शिक्षा के लिए धन जमा हो सके। और पता नहीं क्या क्या किया। आपका झल्लाना बर्दाश्त किया, आपका चीखना चिल्लाना उल्टा जवाब देना सहन किया, आपका रातों टीवी देखना सहन किया, बर्दाश्त किया, आपका घंटों दोस्तों के साथ बाहर रहना बर्दाश्त किया। आपकी मां ने पता नहीं कितनी बार आपके पिताजी से डांट खाई होगी आपकी गलतियां छुपाने के एवज में, और बेचारी छुप छुप के आपको पैसे देती रही और आपकी मुस्कान पर अपनी जान लुटाती रही। और आप कहते हैं ये जिंदगी मेरी है। कैसे हो सकती है जिंदगी आपकी? आपको जो पसंद है वही खाना घर में बनता है, वही सारे खाते हैं। आपने जिस व्यंजन की फरमाइश की तुरंत आपकी मां ने बना के दिया। कभी ये नहीं कहा कि आज सिर दुखता है, पैर दुखता है। ये जिंदगी आपकी हो कैसे सकती है? आपको यहां तक पहुंचाने में कितने सारे लोगों का हाथ है। आपके माता पिता का, आपके भाई बहनों का, आपके रिश्तेदार का।
इस समाज का, आपके टीचर्स का। अब आपका ये कर्तव्य है कि जितनी आपकी सामर्थ्य है उस अनुसार मेहनत करके ऊपर आए। माँ बाप का सिर्फ एक सपना है, एक ही सपना, संदेश है आपके माता पिता का। उनकी क्या मंशा है, उन्होंने जो आपके लिए इतना कुछ किया है उसकी एवज में। एक ही इच्छा उनकी, एक ही। कल्पना कर लीजिए अपने माता पिता की, जीवित माता पिता की छत्र छाया में दो प्रेम के मीठे बोल बोल कर जी भर कर उन्हें देख लें। होठ आधे बंद हो जाने पर गंगा जल डाल के क्या करोगे? काल का एक झोंका आएगा, उन्हें अपने साथ ले जाएगा। फिर वो प्यार भरे हाथ, वात्सल्य भरे हाथ आपके सिर पर फिर कभी नहीं पड़ेंगे, कभी नहीं फिरेंगे। फिर वो प्यार आप कभी नहीं पा सकेंगे। फिर उनकी तस्वीर घर में टांग कर क्या करोगे? अपना मन जीवित माता पिता पर न्योछावर कर दें। पतझड़ में भी वसंत आ जाए ऐसा व्यवहार करें। पंच तत्व में लीन हो जाने पर उनकी अस्थियों को गंगा में विसर्जित करके क्या करोगे? श्रवण कुमार बनकर उनके बुढ़ापे का सहारा बने। कभी प्रेम से हाथ पकड़कर उन्हें तीर्थ ले जाएं। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव सनातन सत्य है। फिर राम नाम सत्य है बोलकर क्या करोगे? भीतर डालना है खाली। आपने जब इस पृथ्वी पर पहली सांस ली, आपके माता पिता आपके पास थे, आपके साथ थे। जब आपके माता पिता अंतिम सांस लें, आप उनके पास रहें, उनके साथ रहें। यहाँ पर एक बात जरूर कहना चाहूँगी, अध्यात्म गुरु मिस्टर राजन की। मिस्टर राजन कहते हैं कि एक दिन मैंने अपने पिता से कहा कि पिताजी, जिस दिन आपकी मृत्यु होगी, पता नहीं मैं रोऊंगा कि नहीं रोऊंगा, मेरे आंखों से आंसू आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि जो आया है उसे एक दिन जाना है। पर यह निश्चित है कि जब तक आप जीवित हैं, ऐसा कोई काम नहीं करूंगा कि आपकी आंखों में आंसू आए। दो पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी कि काम करो ऐसे, काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए। काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए। ये जिंदगी तो सभी काट लेते हैं, ये जिंदगी तो सभी काट लेते हैं। जिंदगी इस तरह जियो कि मिसाल बन जाए, जिंदगी इस तरह जियो कि मिसाल बन जाए।